इतना बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जंगल में खड़ी एक कार से जो समाचार पत्रों में आया है वो मैं बता रहा हूं। 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी की सिल्लियां, 11 करोड़ नगद, ये एक गाड़ी से, इनोवा गाड़ी से जंगल में खड़ी पाई गई और उसमें ये जब्ती की गई। अब उसके बारे में जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, उसमें अब ये बात के सबूत मिल रहे हैं कि इसमें ये परिवहन विभाग के अंदर किस प्रकार से चेकपोस्ट की नीलामी हो रही थी और एक कटर शब्द नया आया है, कटर, और कटर वसूली कर रहा था। अब ये सौरभ शर्मा साधारण सिपाही, क्या ये पूरी संपत्ति कटर कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है या और किसी की है? ये भी एक जांच का विषय है। मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें यह भी है कि पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इसको दबाने का पूरा प्रयास किया। अब हालांकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स का बताया जाता है कि इन्होंने जब्ती की है, लेकिन इसमें भी यदि इनकम टैक्स बीच में नहीं आता तो लोकायुक्त भी कुछ करने वाली नहीं थी। मेरी जानकारी है, गलत हो सकती है, मैं इसको कोई प्रमाणित मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो जैसी खबरें आप लोगों के माध्यम से जब आती है, आप लोग भी हैं और कुछ और लोग भी मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं बता रहा हूं जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। और उसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले तो पोस्टिंग जो होती थी वो डिपार्टमेंट से और मंत्रालय से होती थी, लेकिन अब ठेका प्रणाली शुरू हो गई।
इस नाके का बोली, उस नाके की बोली, और बोली लगती थी, बोली लगकर नियुक्ति। सबसे ज्यादा जो वसूल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हाँ? देखिए, केन बेतवा परियोजना के बारे में भी मेरे पास जो जानकारी मिल रही है वो भी एक चिंताजनक है। हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और उसमें बड़ी शिकायतें आ रही हैं। जिनकी जमीनें डूब रही हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपने आप को किसान हितैषी कहती है, उसने भी अपने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का परिवर्तन करके और जो किसानों को चौगुनी कलेक्टर रेट से 4 गुना रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके बारे में अलग से बात करूंगा। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल परिवहन विभाग के सिपाही के पास से 54 करोड़ रुपया, कितना करोड़ है? एक मिनट, जो मैंने जो लिखा है 11 करोड़ नगद मिले थे, 52 किलो सोना और 200 किलो चांदी। लेकिन उसके बाद ये भी पता लगा है कि उसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं, तो 100 करोड़ के ऊपर का मामला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? इसी मामले में सर भूपेंद्र सिंह सर नाराज दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनका भी नाम निकल के सामने आ रहा था। कल उन्होंने गुलदस्ता देते समय सीएम का जब उनका चेहरा था वो सब देखने लायक था। किनका? भूपेंद्र सिंह सर जो पूर्व। अच्छा, मैंने नहीं देखा सर, वो तो नाराज पूरे मामले ने तो केस दर्ज कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, कर दी है। लोग माननीय लोकायुक्त का जो पुलिस है उसको दूर रखिए। धन्यवाद। वो बाद में तुम्हारा 1 to 1 अलग से कर। धन्यवाद। एक एक करके और भी गाड़ियां हो सकती है, एक गाड़ी पकड़ाई है, और भी गाड़ियां हो सकती है जो पैसा लेके निकल चुकी है पुलिस स्टेशन। बात यह है, जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको दे दी। आपके पास हो तो सहर्ष स्वीकार मुझे बता दीजिए चुपचाप कान में आके। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपकी पार्टी। और इंटरोगेशन में पता लगाना चाहिए कि पैसा किसका है, कहां से आया, कहां गया, ये सारी जांच होना चाहिए। लेकिन इस सारी जांच में यदि ऊपर से किसी वरिष्ठ के देख रेख में नहीं हुआ तो ये केस दबा दिया जाएगा। इसलिए मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में इसकी पूरी जांच होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी जानकारी मेरे पास और भी आई है। आजकल माननीय मंत्री जी के पास फूड सिविल सप्लाई से जी मैं बता चुका हूं आपको, और जानकारी आप चाहते हो चुपचाप अलग से मिल लेना, ये भी बता दूंगा मेरे पास जानकारी कहां से आ रही है। हाँ, बता दिया। तो ये इस पर भी मेरी रिसर्च चालू है कि फूड और सिविल सप्लाईज में भी कहां कहां से पर मंथ इनके पास राशि आ रही है। कहने का मतलब यह है कि पूरी लूट मची हुई है। कहते हैं कि राम नाम की लूट है, जनता से लूट, खूब लूटो, खूब खाओ, खूब खिलाओ और महीने का अपना बंधा हुई राशि जमा करते चले जाओ। साथियों, ये
इसकी मेरे खुद के जो सोर्सेज हैं उनके आधार पे मैंने पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा हुआ और जो भी मेरे सोर्सेज हैं उनको मैं संपर्क में रहता हूं और इसकी मेरी जहां बहुत ज्यादा ऐसे प्रकरण सामने आते हैं उनकी खोजबीन करके रिसर्च करने के बाद ही मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसका दूसरा अध्याय भी है, इनका रेवेन्यू मिनिस्टर जब थे तब का, उसकी भी जानकारी मेरे पास कुछ आ गई है, वो मैं एपिसोड 2 में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।